सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड ऑप्टिकल रोटेशन। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अपन 2 लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। फर्स्ट में हम सारा वॉल्यूम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम के टर्म्स हमने 4 केस एक टाइप के किए, फिर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रेशर, कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको हम प्रेशर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम वो सीखेंगे। ओके, देखो हमें पता है कि जैसे मैंने बताया था कि जो कंसंट्रेशन है, अगर कोई हमें सॉल्यूशन गिवन है तो उसके हम कंसंट्रेशन पुट करते हैं, और अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है हमारा, उस केस में क्या होता है, उसका प्रेशर पुट करते हैं। अब गैस को कैसे बताएंगे? गैस को तो हम प्रेशर के टर्म्स में बताते हैं ना, प्रेशर ज्यादा तो गैस में ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर। अगर गैस कहीं भी प्रेशर है तो समझ लो गैस है वहां पे, क्योंकि प्रेशर किसकी वजह से है? गैसेस की वजह से ही है। ओके, तो कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी पुट कर सकते हैं। जो जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पुट करते हैं, उसकी जगह हम जो प्रेशर है, प्रेशर भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो उसी के बेस पे हम 4 केस करेंगे। बिल्कुल सेम ही केस होंगे जैसे हमने वॉल्यूम के 4 केस किए थे स्टार्टिंग वाले, सेम केस वैसे बनेंगे। बस आपको समझ आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट में डाउट आपने बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर वहां पे जरूर करूंगा। ओके, देन हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, तब तो आपके डाउट सारे क्लियर ही हो जाएंगे। क्लियर? सो सबसे पहले यहां पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के अंदर हम अपन 4 केस करेंगे, केस 1, 2, 3, 4, जैसे हमने वॉल्यूम के अंदर किया। ओके, तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। जो हमारा केस 1 है, केस 1 क्या है कि केस 1 है, हमें गिवन है वो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन। अगर हमें रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन शॉर्ट क्या गिवन होगा? ये लगा लो, यहां पे टाइम है हमारा 0 पे गिवन है और हमें t टाइम पे गिवन, और ये क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेंट ये गिवन है P0 और ये गिवन है हमें PT गिवन है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होगी हमारी? A से क्या बना? B प्लस C बना। जब टाइम हमारा 0 है, टाइम 0 पे जो A का जो प्रेशर होगा दैट इज P0, ये क्या होगा? 0, ये 0। जब टाइम हमारा T आ गया तो P0 में से कुछ x कम हो गया, ये x बन गया, और ये भी क्या बन गया? x बन गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log P0 अपॉन P0 माइनस x। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा P0 अपॉन P0 माइनस x। अब P0 क्या है? P0 है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और P0 माइनस x क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ओके, वही हमें गिवन, देखो रिएक्टेंट ही गिवन है, तो एक तो P0 ही गिवन है और एक हमें ये गिवन है, ये क्या है हमारा? PT है। ये क्या गिवन है? ये हमें PT गिवन है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log P0, तो P0 रहेगा, और P0 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा? वो PT आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? PT आ जाएगा। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारा PT है ना, PT है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम T। पार्शियल मिक्सचर का गिवन नहीं है, मिक्सचर का केस में अभी कराऊंगा आपको। ये क्या गिवन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T है। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा हमारा? K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log P0 बाय PT, log P0 बाय PT। उसके अकॉर्डिंग फिर ये होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 2 की बात करें। केस 2 में क्या है? इफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज गिवन,
इफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज गिवन, अगर मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो गिवन है, जैसे अगर टेबल के अकॉर्डिंग हमें गिवन है ये टाइम है, ये है प्रेशर, प्रेशर किसका प्रेशर गिवन है, ए का भी, बी का भी और सी का भी गिवन है। ओके, टाइम 0 पे भी गिवन है और हमें टाइम टी पे भी गिवन है। टाइम 0 पे कितना होगा, पी नोट होगा, टाइम टी पे कितना होगा, पी टी होगा। ओके, देखो 0 पे जब टाइम 0 होता है तो जो भी प्रेशर हमें गिवन होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, क्योंकि टाइम 0 पे तो क्या होगा, अभी तो रिएक्शन हुई नहीं, मैक्सिमम क्या है हमारा रिएक्टेंट है। जब टाइम टी पे गिवन होता है, अगर रिएक्टेंट गिवन इसका मतलब ये गिवन है, और अगर मिक्सचर गिवन इसका मतलब ये कि सारा का सारा ये गिवन है, ये गिवन है, सारा का सारा ये गिवन है। ओके, चलो तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बनेगी, ए से क्या बना, बी प्लस सी। जब टाइम 0 है, टाइम 0 पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा हमारा, ये पी नोट होगा, ये 0 ये 0। जब टाइम हमारा टी हो गया तो ये क्या होगा, पी नोट माइनस एक्स, ये एक्स बन गया, ये एक्स बन गया। ओके, पी नोट माइनस एक्स, ये एक्स बन गया, ये एक्स बन गया। देखो एक तो हमें गिवन है पी नोट, तो ये क्या गिवन है, हमें पी नोट गिवन है। जब रिएक्टेंट का गिवन हो तब आप यहाँ पे लिखोगे जो भी गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन था पी नोट, तो जब रिएक्टेंट का गिवन तब आप यहाँ लिखोगे। जब आपको मिक्सचर का गिवन है तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, ये क्या पीटी है। बस इस चीज का ध्यान रखना आपने। मिक्सचर का मतलब है कि सबका प्रेशर और रिएक्टेंट का मतलब है सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये है हमारा K इज इक्वल टू 2.603/T log P नोट बाय P नोट माइनस एक्स। अब P नोट तो मेरे को गिवन है, P नोट तो देखो सबका P नोट ही आएगा, वो तो मेरे को x को क्या करना है, मेरे को x को चेंज करना है। ओके, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, P नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो गया, ये हमारा PT हो गया। x x कैंसिल हो गया तो P नोट प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, वो PT के इक्वल आ गया। P नोट प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, वो PT के इक्वल आ गया। यहां से मैं x निकालूंगा, x क्या आएगा, वो PT माइनस, यहां से मैं x निकालूंगा तो वो क्या होगा मेरा PT माइनस पी नोट होगा। यहां से x निकाले तो वो क्या होगा मेरा PT माइनस पी नोट हो चुका है। ओके, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को P नोट माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो P नोट माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, PT माइनस पी नोट। सो P नोट माइनस PT प्लस पी नोट, सो 2 P नोट माइनस PT आ गया। पी नोट माइनस की जगह क्या आ गया, 2 P नोट माइनस PT आ गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 2.603/T log P नोट अपॉन P नोट माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, 2 P नोट माइनस PT। P नोट माइनस की जगह क्या आ जाएगा, वो मेरे पास 2 P नोट माइनस PT। सेम वही केस बनेंगे जैसे हमने वॉल्यूम में किया, बस वॉल्यूम की जगह यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। वो केस सारे वही बनेंगे, बस ये समझ आने चाहिए हम कैसे कर रहे हैं, ये चीज क्या कैसे कर रहे हैं, ये चीज समझ आनी चाहिए आपको कि सबको सम किया ये आ गया तो हमें कैसे निकालना है। जो गिवन है ना उसी की टर्म्स में फॉर्मूला बनाना है। तो गिवन क्या है, P नोट PT, तो P नोट PT की टर्म्स में क्या बन गया, मेरा फॉर्मूला बन गया। जो गिवन है उसी की टर्म्स में क्या करना है, हमें फॉर्मूले को ड्राइव करना है। ओके, तो प्रेशर के अंदर ये था हमारा केस नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जो केस करेंगे हम, केस नंबर 3, वो होगा when total pressure of mixture is given at time t and infinite। ओके, सो इन शॉर्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा टाइम टी पे और टाइम इन्फिनिट पे, और यहाँ पे है हमारा प्रेशर। प्रेशर किसका गिवन है, मिक्सचर का, दैट मीन्स A प्लस बी प्लस सी। ये हमें गिवन है PT और ये हमें गिवन है P इन्फिनिट। ओके, चलो देखो हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नोट अपॉन P नोट माइनस एक्स। ओके, अब हमें गिवन क्या, हमें गिवन है मिक्सचर का प्रेशर PT और P इन्फिनिट, तो हमें उसको इस टर्म्स में बनाना है। ओके, वही है कि हमारी इक्वेशन क्या है, A से क्या बना, B प्लस C बना। जब टाइम 0 पे क्या होगा, टाइम 0 पे A का प्रेशर क्या होगा हमारा, P नोट, इसका 0 इसका 0। जब टाइम T आ जाएगा इसमें से कुछ x क्या होगा, कम हो जाएगा, ये x बनेगा, ये x बनेगा।
जब टाइम हमारा इन्फिनिट होगा ये 0 हो जाएगा, ये पी नोट हो जाएगा और ये भी पी नोट हो जाएगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है हमें पीटी और पी इन्फिनिट गिवन है। मिक्सचर का जब होता तो हम यहाँ लिखते हैं, ये पीटी गिवन है और हमें ये क्या गिवन है, पी इन्फिनिट गिवन है। ओके, तो वही केस है जैसे हमने वॉल्यूम में 3 केस किए थे ना, 4 केस किए थे, सेम केस यहाँ पे बनेंगे। ओके, सो एक तो इक्वेशन यहां से बनेगी पी नोट प्लस पी नोट इज इक्वल टू पी इन्फिनिट। इन शॉर्ट जो पी नोट आएगा वो क्या आएगा, पी इन्फिनिट बाई 2 आएगा। पी नोट क्या आएगा, पी इन्फिनिट बाई 2 आएगा यहाँ से। ओके, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा हमारा पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी बनेगा। सो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, पी टी माइनस पी नोट आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी टी माइनस पी नोट आएगा। ओके, और इस एक्स की वैल्यू में ही पी नोट को ही पुट कर दो, पी इन्फिनिटी बाई 2, तो ये आ गया हमारा एक्स आ गया। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें तो पी नोट माइनस एक्स निकालना है। पी नोट क्या होगा, पी इन्फिनिटी बाई 2, एक्स क्या होगा, पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाई 2। सो पी इन्फिनिटी बाई 2 माइनस पी टी और प्लस पी इन्फिनिटी बाई 2, दोनों करेंगे ऐड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इन्फिनिट माइनस यहाँ पे क्या आ गया, पी टी आ गया। ओके, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग पी नोट की जगह क्या आएगा, पी इन्फिनिट बाई 2 और पी नोट माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, वो आएगा पी इन्फिनिट माइनस पी टी आएगा। तो हमारी इक्वेशन फिर ये बन जाएगी। ओके, वही सेम केस है जैसे हमने वॉल्यूम में किया, वही सेम केस कैसे होंगे, वो प्रेशर के अंदर होंगे। ओके, वही कि पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स ये हमारा फॉर्मूला होता है, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ पीटी एंड पी इन्फिनिट बना दिया। अभी पीटी और पी इन्फिनिट है वो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो हमने मिक्सचर का जब गिवन होता तो आपको यहाँ लिखना है, रिएक्टेंट का गिवन तो आपने यहाँ लिखना है। ओके, उस तरह से गिवन है, जो भी गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं आपको जनरल केस करा रहा हूँ, देखो ये मैं अभी क्वेश्चंस नहीं है, जनरल केस है। ए से बी प्लस सी बने, जरूरी थोड़ा 2 बने, एक ही बने तब भी केस अलग बन जाएगा। ओके, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग करना है, बट अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर कोई मर्जी केस आए आप उसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा केस नंबर 3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस करेंगे हम केस नंबर 4। वो क्या होगा, इफ टोटल प्रेशर ऑफ mixture is given at time 0 t and infinite, at time 0 t and infinite। ओके, सो इन शॉर्ट हमें क्या गिवन है, यहां पे हमारा टाइम 0 पे गिवन है, t पे गिवन है और इन्फिनिट पे गिवन है, और यहां पे हमारा प्रेशर मिक्सचर का गिवन है, तो ए का भी गिवन है, बी का भी गिवन है और सी का भी गिवन है। तो 0 पे पी नोट, पी टी पे इन्फिनिट पे पी इन्फिनिट। ओके, ये वही है कि वही जैसे हमने वॉल्यूम में 4th केस किया वही सेम है ये। ओके, तो के क्या आएगा, के हमें पता है कि 2.303 अपॉन टी लॉग पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पे तो पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स है, पी नोट तो हमें गिवन है बट एक्स गिवन नहीं है, एक्स को हमें बाकी टर्म्स में निकालना है। ओके, इक्वेशन क्या हमारी, ए से क्या बना, बी प्लस सी बना। जब टाइम 0 है, टाइम 0 पे ये क्या होगा, पी नोट होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। जब टाइम टी है, टाइम टी पे इसमें से कुछ x कम होगा, ये x बनेगा और ये भी x बनेगा। जब टाइम हमारा क्या होगा इन्फिनिट, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम पता है कि इन्फिनिट टाइम पे रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो रिएक्टेंट 0 हो गया, मैक्सिमम क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब देखो हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 0 पे गिवन है पी नोट, टी पे गिवन है पी टी और इन्फिनिट पे गिवन है पी इन्फिनिट गिवन। ओके, तो यहाँ पे तो जो पी नोट है वही इसके पी नोट के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि टाइम 0 पे जो वॉल्यूम रिएक्टेंट का होगा वही मिक्सचर का होगा, क्योंकि सारा का सारा क्या रिएक्टेंट ही है। ओके, बाकी टर्म्स में हमें निकालना है। क्लियर? तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारी पी नोट प्लस पी नोट इज इक्वल टू पी इन्फिनिट। तो पी नोट क्या आ गया हमारा, पी इन्फिनिट बाय 2 आ गया, एक तो ये आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स पी टी, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी टी माइनस पी नोट आ गया। ओके,
इसको आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी इन्फिनाइट बाई 2। मैंने पी नोट को पुट कर दिया, पी इन्फिनाइट बाई 2 पुट कर दिया। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पी नोट माइनस एक्स निकालना है। सो पी नोट माइनस एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे, पी टी माइनस पी इन्फिनाइट बाई 2, और इस पी नोट की जगह मैं पुट कर दूंगा, या तो इस टर्म्स में भी निकाल सकते हो आप, जैसे मैंने बताया था ना, इसमें भी आप निकाल दो। बाकी अगर पुट करना है तो पी नोट को पुट कर लो पी इन्फिनाइट बाई 2, यहां से आ जाएगा पी इन्फिनाइट और माइनस में क्या आ जाएगा, पी टी आ जाएगा। ये फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाय में t log पी नोट का पी नोट, क्योंकि पी नोट तो हमें गिवन ही है, और पी नोट माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, पी इन्फिनाइट माइनस पी टी, इसकी जगह क्या आ गया, पी इन्फिनाइट माइनस पी टी आ चुका हमारा। ओके, एक केस तो ये है। बाकी अगर पी नोट की वैल्यू पुट करनी है आपने पी इन्फिनाइट बाय 2, ये भी कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, पी इन्फिनाइट बाय 2 और पी इन्फिनाइट माइनस पी टी, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाओ या फिर ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला तो सेम ही होगा जैसे हमारा केस नंबर 3 था। ओके, तो इन दोनों में से कोई से फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो वही कि जैसे हमारे वॉल्यूम में केस बने थे 4, वैसे हमने प्रेशर में भी 4 केस बता दी। इनके अलावा भी बहुत सारे केस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही केस है। एक जनरल मैंने आपको बताया, जनरल मैंने ट्राई किया कि जनरल केसेस के थ्रू पे मैं आपको सारे केस थोड़े एक बार बता दूं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उसको हमें कैसे डील करना है। बस ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये चीज़ अगर आपको समझ आ रही है ना, तब आपको कोई मर्जी क्वेश्चन गिवन हो उसको आप इजीली फाइंड आउट, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्रेशर के ही 4 केस थे। अब हम करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन, जो नेक्स्ट जो हमारा रहता है ऑप्टिकल रोटेशन, ये करेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन के बेस पे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने किया था इन्वर्जन ऑफ केन-शुगर, तो वो उसके डेरिवेशन नहीं की थी। मैंने बताया था कि आपको डेरिवेशन हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर, हम उसके बाद करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम इन्वर्जन ऑफ केन-शुगर। उसका जो रेट कांस्टेंट है उसके फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। जैसे हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया, वैसे हम इन्वर्जन ऑफ केन-शुगर का भी करेंगे। ओके, अब देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में हमने क्या किया, वहां पे तो हमने टाइट्रेशन की, कि टाइट्रेशन की हेल्प से हम NaOH को ऐड करें, NaOH के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई टाइट्रेशन नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया ना कि हमारे पास एक पोलैरिमेट्री ऑपरेटर्स होता है, जिसके अंदर अगर हम किसी भी सब्सटेंस को रखते हैं, उसके सॉल्यूशन को रखते हैं, तो अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे तो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा लिवो रोटेटरी होगा। तो मतलब पोलैरिमीटर की हेल्प से, ऑप्टिकल रोटेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जो हमारा सेकंड आएगा वो क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को मैं थीटा से डिनोट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन वी फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो सबसे पहली बात, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या था, मैंने अभी बताया आपको C12H22O11, ये क्या, ये हमारी केन शुगर है, ये क्या, ये केन शुगर है। ओके, इसका हमने क्या किया, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिला C6H12O6, और हमें साथ में क्या मिला, हमें फ्रक्टोज मिला। ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जो केन शुगर है, केन शुगर की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितनी आई थी, यहां से वो आई थी प्लस 66.5 डिग्री। ग्लूकोज की कितनी आती है, वो आती है प्लस 52.5 डिग्री, और इसी कितनी आती है माइनस 92। क्यों, ये तो था डेक्स्ट्रो, ये भी क्या है डेक्स्ट्रो, बट ये क्या है, ये लीवो है, बट ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल लीवो आएगा। तो जो डेक्स्ट्रो से कहाँ कन्वर्ट हो गया, ये लीवो में कन्वर्ट हो गया।
तो इसको क्या हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया, इसका क्या हो गया इन्वर्जन। पहले क्या था, पहले ये डेक्स्ट्रो था, अब क्या हो गया, अब ये लिवर रोटेटरी हो गया। ओके चलो, मैंने क्या किया, मैंने इसकी कंसंट्रेशन जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम क्या, जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम जीरो है तो इसकी कंसंट्रेशन ए होगी। जब अभी तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। जब टाइम हमारा टी आ जाएगा, ए में से कुछ एक्स कम हो जाएगा, भाई कुछ ना कुछ केन शुगर ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सी ये बनेगा और एक्सी क्या बनेगा, ये बनेगा, एक्सी ये बनेगा और एक्सी ये बनेगा। जब टाइम हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, जब टाइम क्या होगा, टाइम हमारा इनफाइनाइट होगा, ये सारा का सारा यूज हो जाएगा, ये सारा का सारा यूज हो जाएगा। और जितना ये था उतना ही ये बन जाएगा, जितना ये था उतना ही ये बन जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, ये तो हमें पता ही है। ओके, अब देखो हमने ना क्या किया, हमने ना सबका क्या किया, सबका ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड किया। जो हमारा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का नाम ने ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया उसका ऑप्टिकल रोटेशन, यहां पे लिया हमने टाइम और यहां पे निकाला हमने इसका ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन देखो, जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है, जब टाइम हमारा जीरो है, पूरा हमने लिया सोल्यूशन ये। जब टाइम हमारा जीरो, टाइम जीरो पे तो क्या होगा, केन शुगर होगा, टाइम जीरो पे तो क्या केन शुगर, तो इसी का ही क्या आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन आएगा। मैंने उसको मान लिया थीटा नोट, इसी का क्या आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, उसको मान लिया मैंने थीटा नोट। जब टाइम टी हो गया तो ऑप्टिकल रोटेशन सबका आएगा, केन शुगर भी होगा, ग्लूकोज भी होगा और फ्रक्टोज भी होगा। तो जब टाइम टी हो जाएगा, मैंने ऑप्टिकल रोटेशन मान लिया थीटा टी, मैंने ऑप्टिकल रोटेशन कितना मान लिया, थीटा टी मान लिया। जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो सिर्फ ये तो यूज हो गया, ये बन गया, तो इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन आया वो आया थीटा इनफाइनाइट। वो क्या है, थीटा इनफाइनाइट। देखो ये ऑप्टिकल रोटेशन है, ये क्या ऑप्टिकल रोटेशन है। ऑप्टिकल रोटेशन में पूरे के पूरे सोल्यूशन का फाइंड आउट कर रहा हूँ, पूरे के पूरे सोल्यूशन का, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम केन शुगर का। ओके, अब मैंने क्या किया ना, मैंने ना इनका स्पेसिफिक रोटेशन भी फाइंड आउट किया। मैंने क्या किया, इसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट किया। स्पेसिफिक रोटेशन मैंने इंडिविजुअल फाइंड आउट किया, मतलब मैंने पहले केन शुगर का स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट किया, फिर मैंने ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट किया और फिर मैंने फ्रक्टोज का क्या किया, स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट किया। ओके, मैंने लेट कर लिया कि लेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन शुगर वो है R1। लेट स्पेसिफिक रोटेशन मैंने लेट कर लिया, केन शुगर कितना है, R1 है। सेम यही अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, वो कितना आएगा, R2 मैंने मान लिया। ऐसे मैंने सेम ले लिया कि जो फ्रक्टोज है उसका कितना मान लिया, मैंने R3 मान लिया। कि मैंने स्पेसिफिक रोटेशन लेट कर लिया कि जो केन शुगर है, केन शुगर का R1 है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कितना है वो R2 है, और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का कितना है वो R3 है। इतना क्लियर है। ये स्पेसिफिक रोटेशन है इंडिविजुअल, ये स्पेसिफिक रोटेशन कैसा है, इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअल केन शुगर का, इंडिविजुअल ग्लूकोज का, इंडिविजुअल फ्रक्टोज का। ये ऑप्टिकल रोटेशन, ये पूरे के पूरे सोल्यूशन का है, पूरा का पूरा एट टाइम इन्फिनिटी पे कितना है, एट टाइम टी पे कितना और एट टाइम जीरो पे कितना है। ओके, ये हमें पता ही है, क्लियर, ये मैंने लेट कर लिया। अब देखो, अब हमें पता है कि जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम क्या, जब टाइम हमारा जीरो है। देखो जब टाइम हमारा जीरो है तो जो हमारी स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन का सबसे पहली बात तो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन कंसंट्रेशन इनटू में लेंथ, अपॉन कंसंट्रेशन इनटू में लेंथ आता है। ओके, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन में कंसंट्रेशन इनटू में लेंथ। अब लेंथ तो मैंने मान, लेंथ है कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैंने मान ली कि 1 डेसीमीटर लेंथ फिक्स होगी। तो मेन यहाँ पे 3 आएंगे वेरिएबल, एक ऑप्टिकल रोटेशन, एक स्पेसिफिक रोटेशन और एक कंसंट्रेशन। देखो जब मेरा टाइम जीरो है, जब क्या, जब मेरा टाइम जीरो है तो कौन है, सिर्फ केन शुगर है। जब टाइम जीरो तो कौन है, सिर्फ केन शुगर है। तो फिर स्पेसिफिक रोटेशन किसके इक्वल होगा, R1 इज इक्वल टू थीटा नोट अपॉन ए, R1 इज इक्वल टू थीटा नोट अपॉन ए। देखो R1 क्या है, R1 है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन शुगर, तो R1 इज इक्वल टू थीटा नोट, ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है जब टाइम जीरो है, थीटा नोट अपॉन ए। ए क्या है, ए कंसंट्रेशन है केन शुगर, क्योंकि टाइम जीरो पे सिर्फ का सिर्फ क्या है, केन शुगर। ये चीज समझ आनी चाहिए आपको कि जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है वो R1 है, R1 इज इक्वल टू
स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, सिर्फ केन शुगर है तो यही आएगी। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो थीटा नोट है वो किसके इक्वल आ गया, R1 A के इक्वल आ गया। जो थीटा नोट है वो किसके इक्वल आ गया, R1 A के वो इक्वल आ गया। ओके, ये क्या होगी, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। थीटा नोट इज इक्वल टू R1 A आ गया। ओके, जब मेरा टाइम t है, एट टाइम इज इक्वल टू t, अब इसको ध्यान से समझना, जब मेरा टाइम t है, अब मैं देखो ये तो मेरा है स्पेसिफिक रोटेशन, ये मेरा ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑप्टिकल रोटेशन कितना है वहां पे, ऑप्टिकल रोटेशन है टाइम t पे पूरे के पूरे सोल्यूशन का थीटा t। ऑप्टिकल रोटेशन कितना, थीटा t। तो थीटा t इज इक्वल टू देखो वहां उस टाइम क्या था, जब टाइम हमारा 0 था तो सिर्फ केन शुगर था, तो मैंने क्या कर दिया था, R1 इंटू में A, भाई उसकी स्पेसिफिक रोटेशन इंटू में उसकी कंसंट्रेशन। बट जब अब टाइम t है, टाइम t पे केन शुगर भी है, ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। केन शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, A-X, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 A-X, मैं क्या लिखूंगा, R1 A-X लिखूंगा। ओके, अब देखो R1 है स्पेसिफिक रोटेशन केन शुगर की, कंसंट्रेशन होगी इसकी A-X। अब R2 है ग्लूकोज की, उसकी कंसंट्रेशन है X, तो साथ में क्या लिखूंगा मैं, R2X, साथ में क्या लिखूंगा मैं, R2X। और R3 क्या, फ्रक्टोज की, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, X, सो R3X। ये इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन मेरी सेकंड आ गया। ये चीज समझ आनी चाहिए आपको कि जब मैं ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड कर रहा हूं एट टाइम t पे, तो थीटा t इज इक्वल टू R1 केन शुगर की स्पेसिफिक रोटेशन इनटू उसकी कंसंट्रेशन प्लस R2 स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज इनटू उसकी कंसंट्रेशन प्लस R3 स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इनटू उसकी कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, ऐसे मैं निकालूंगा इनफाइनाइट पे, एट टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये कितने आएगी ऑप्टिकल रोटेशन, थीटा इनफाइनाइट, कितना आएगी, थीटा इनफाइनाइट है। ओके, अब देखो इनफाइनाइट पे ना केन शुगर तो 0 हो गया, इनफाइनाइट पे केन शुगर क्या हो गया, 0 हो गया, बचा कौन, ये और ये। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन R2 इंटू में A, क्या करूंगा मैं, R2 इंटू में A प्लस यहां पे क्या लिखूंगा मैं, R3 इंटू में A, तो R3 इंटू में A, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन मेरी नंबर 3 आ गई। R3 इंटू में, तो ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर मेरी 3 आ चुकी है। ओके, चलो इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई, इक्वेशन 3 भी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करूंगा। इक्वेशन 1 मेरी ये है, इक्वेशन 3 मेरी ये है, तो क्या आएगा यहाँ पे, थीटा नोट माइनस थीटा इनफाइनाइट इज इक्वल टू, देखो R1 यहाँ पे R1A R2A प्लस R3A, तो ये तो नेगेटिव में हो जाएंगे, तो यहां से मैं A कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, R1 माइनस R2 माइनस R3। इक्वेशन मेरी 4th आ गई है। देखो एक बार यहां से मैंने 1 माइनस 3 कर रहा हूं, 1 माइनस 3, तो थीटा नोट माइनस थीटा इनफाइनाइट, R1A माइनस R2A माइनस R3A, तो A कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन मेरी 4th आ गई। एक और मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं मैं 2 माइनस 3 कर रहा हूं, इक्वेशन और कर रहा हूं मैं 2 माइनस 3 कर रहा हूं। जब मैं 2 माइनस 3 करूंगा तो यहाँ पे क्या है, थीटा t, और यहाँ पे क्या, थीटा इनफाइनाइट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 A माइनस एक्स प्लस R2X प्लस R3X, ये हो गया। इसे करूंगा तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस R2A माइनस R3A होएगा। ओके, चलो R1A माइनस एक्स, R2 यहां से भी R2 कॉमन से ले सकता हूं, माइनस R2 मैंने कॉमन ले लिया, मान लो जब माइनस R2, देखो ये भी R2X है, ये R2A है माइनस R2, जब माइनस कॉमन लूंगा तो आगे क्या आएगा, A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X। अब अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस AR2 या R2A और माइनस माइनस प्लस R2X प्लस R2X। ऐसे ही माइनस में R3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, A माइनस एक्स आएगा। पूरी इक्वेशन में से मैं A माइनस एक्स को क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, तो क्या आ गया, R1 माइनस R2 माइनस R3। ये इक्वेशन बन गई मेरी इक्वेशन 5। ये इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन मेरी 5। ये इक्वेशन मेरी 4 था, ये इक्वेशन मेरी 5 है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 4/5। 4 यानी 5 यानी 4 क्या है, थीटा नोट माइनस थीटा इनफाइनाइट अपॉन थीटा t माइनस थीटा इनफाइनाइट। तो फोर्थ में क्या है, वो है मेरा A, क्या है, R1 माइनस R2 माइनस R3
अपॉन में यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स, R1 माइनस R2 माइनस R3, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थीटा नोट माइनस थीटा इनफाइनाइट, थीटा टी माइनस थीटा इनफाइनाइट आएगी, यही वैल्यू आएगी। और मेरे को पता है कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो k इजिकल टू क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी log थीटा नोट माइनस थीटा इनफाइनाइट अपॉन थीटा टी माइनस थीटा इनफाइनाइट। ये बन गया मेरी इक्वेशन। ओके, तो ये आ गया हमारा मेन फॉर्मूला। जब हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर क्या करेंगे हम, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। वहां पे हमें क्या पुट करना है, थीटा नोट पुट करना है। थीटा नोट क्या है, इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन, जब टाइम 0 है तो ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आई है, इनफाइनाइट जब टाइम हमारा इनफाइनाइट होगा तो ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आई है, थीटा टी क्या जब टाइम हमारा टी हो चुका है ऑप्टिकल रोटेशन कितने है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम ऑप्टिकल रोटेशन, हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का वो क्या है यहाँ पे। ओके, समझ आया, ये चीज समझ आनी चाहिए। मैंने ऑप्टिकल रोटेशन में पूरी की पूरी इस रिएक्शन की फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये स्पेसिफिक रोटेशन है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होगी। तो मैंने इक्वेशंस बनाई, पहले इक्वेशन 1 बनी, फिर 2, फिर 3, फिर मैंने 1 माइनस 3 किया, फिर मैंने 2 माइनस 3 किया, फिर इक्वेशन 4 और 5 आ गई, फिर मैंने दोनों क्या किया, डिवाइड किया। अल्टीमेटली मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई है a अपॉन a माइनस एक्स की, उस वैल्यू को मैंने पुट किया और मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये था हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं ये, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एज वेल एज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।